हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में चैप्टर 3 जो है गोपाल एंड हिल्सा फिश के बारे में। ये क्लास 7th की बुक हनी कॉम में दिया हुआ है चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इस चैप्टर के बारे में। गोपाल एक कोर्टियर है, जैसे अकबर के कोर्ट में बीरबल एक कोर्टियर हुआ करते थे, इन अ सेम वे यहाँ पर भी कृष्णचंद्र के कोर्ट में जो है गोपाल एक कोर्टियर है। और हिल्सा फिश एक प्रकार की फ़िश की स्पीशीज़ है। और बिफोर यू रीड पढ़ते हैं पहले हम लोग, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज दैट आर टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक्स में क्या होता है, जो स्टोरीज होती हैं वो पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती हैं। अगर पढ़ी है तो आपका आंसर होगा यस, अगर नहीं पढ़ी है तो ये एक स्टोरी कॉमिक के फॉर्म में आपको दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा भी रही हूँ यहाँ पर। इट वॉज द सीजन, यहाँ पहले इमेज में हम लोग आते हैं। इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश, द फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये पूरा सीजन जो चल रहा है मानसून का बेसिकली सीजन यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है, जहाँ फिशेस ऊपर आ जाती हैं जब नदियाँ पूरी पानी से भर जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मछुआरे जो है बोट में बैठ करके अपने नेट्स के थ्रू फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ये सीजन था मानसून का, हिल्सा फिश का सीजन था, और फिशर्समैन को कुछ और नहीं सूझ रहा था। दिन भर रात भर वो हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे और उसी को कैच करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। नीचे हम लोग आते हैं। फिशर फिश मंकर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ पे क्या है कि जो फिश मंकर्स मतलब जो फिश बेचने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम हिल्सा फिश को ही बाज़ारों में बेच रहे थे। कम ऑन, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टूडे। तो बाज़ार में जो ये फिशरमैन्स हैं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आओ आओ मेरी फ़िश खरीदो, हिल्सा फिश खरीदो, आज हिल्सा फिश की प्राइस जो है बहुत ही सस्ती हो गई है। यहाँ पे देखिए फ़िश का लेकर के बैठे हुए हैं बाज़ार में, और ये जो कस्टमर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेकंड इमेज में यहाँ आते हैं। तो हाउस होल्ड्स कुड टॉक नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्ड, जो घर की गृहिणियाँ हैं या घर के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ और नहीं। एक लेडी यहाँ पे है, वो पूछती है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो पूछती है कि आप कितना रुपए में खरीद के लाए इस हिल्सा फिश को। तो आदमी क्या बोलता है, यू वोंट बिलीव इट, आई टोल्ड यू। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगी कि मैं कितने रुपए में खरीद के लाया हूँ। शायद इसको बहुत सस्ती हिल्सा फिश मिल गई थी, इसलिए ये ऐसा बोल रहा था। तो नीचे हम थर्ड पिक्चर में आते हैं। इन द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। जो कोर्टियर्स होते हैं, जो राज दरबार में लोग होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं और कुछ और नहीं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, योर मेजेस्टी यू शुड हैव बीन सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। आपने कभी देखा है बड़ी सी हिल्सा? मैं पकड़ के लाया हूँ। मैंने कोशिश करा कि कितनी बड़ी हिल्सा को वो पकड़ के लेकर आया है। और यहाँ पे ये किंग की इमेज दी हुई है, किंग यहाँ पे खड़ा है। हम लोग नीचे बढ़ते हैं। स्टॉप इट, वो क्या बोलता है गुस्से में, किंग क्या बोलता है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम लोग कोर्टियर हो कि मछुआरे हो? तुम लोग, इतना गुस्सा आ जाता है हर हर समय, हर प्रकार, हर तरफ देखता है कि सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात हो रही है। तो अपने कोर्टियर से इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कहता है कि तुम लोग कोर्टियर हो कि फिशरमैन हो? दिन पर बस हिल्सा फिश के बारे में ही मछुआरों की तरह बात कर रहे हो। फिर नीचे पढ़ते हैं। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। यहाँ पे कोर्टियर भी चुप हो जाते हैं और अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं, और जो किंग होता है वो भी थोड़ा सा गिल्ट महसूस करता है कि मैंने लोगों को ज़्यादा डांट दिया है, और वो भी थोड़ा सा चुप हो जाता है। अब तो क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। फिर बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड नो मोर। तो कोर्टियर्स भी बोलते हैं, सॉरी किंग, मैं अपना टेम्पर लॉस्ट कर गया था, ये सिर्फ सीजन हिल्सा फिश का है, इसलिए हर तरफ सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है और कुछ और नहीं। फिर हम लोग नीचे आते हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर अ 5 मिनट्स। यहाँ पे गोपाल के बारे में बात हो रही है, गोपाल यहाँ सामने आ गया है अब यहाँ पर। तो किंग क्या बोलता है कि गोपाल भी लोगों को चुप नहीं करा पा रहा है हिल्सा फिश के बात करने में। 5 मिनट भी लोगों को गोपाल चुप नहीं करा पा रहा है यहाँ पर लोगों को हिल्सा फिश से रिलेटेड बात करने में। तो गोपाल क्या बोलता है, ओह
आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है मैजेस्टी शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ चुप कराने की। तो किंग क्या बोलते हैं, देन लेट मी सी यू, रुको मैं तुमको देखता हूँ। बाय अ हिल्सा फिश, जाओ एक हिल्सा फिश खरीद के लाओ। ब्रिंग इट टू द पैलेस, और पैलेस में लेकर आना। विदाउट एनी वन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट, बिना किसी से बात किए हुए एक सिंगल वर्ड भी हिल्सा फिश के बारे में। जाओ बाजार जाओ और बाजार से हिल्सा फिश खरीद के लेकर आओ। तो गोपाल क्या बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, ठीक है मैजेस्टी, ठीक है किंग, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। नीचे हम लोग आते हैं। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, फिर अब यहाँ पे देखोगे यहाँ गोपाल की वाइफ को दिखाया गया है। ये गोपाल की वाइफ है। वो पूछती हैं, वाई इज़ योर फेस हाफ शिवन, तुम्हारी चेहरे पे जो दाढ़ी है वो आधी बनी है, आधी क्यों नहीं बनी है। तो गोपाल क्या बोलता है, आई एम ड्रेसिंग टू बाय अ फिश, मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ एक मछली खरीदने जाने के लिए बाजार में। व्हाट्स द, फिर यहाँ पे वाइफ क्या बोलती है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। वाई आर यू स्क्रीमिंग योर सेल्फ विथ एशेस, तुम अपने फेस पे राख क्यों रगड़ रहे हो। तो वो क्या, गोपाल क्या बोलता है, आई टोल्ड यू, मैं तुमको बता चुका हूँ। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं ये सब ड्रेसअप या गेटअप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाजार से हिल्सा फिश खरीद के लानी है। नीचे देखते हैं। लिसन टू मी, वाइफ क्या बोलती है, सुनो पहले मेरी बात सुनो, प्लीज सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, रैक्स मतलब होता है फटे पुटे कपड़े। वॉट आर यू अप टू, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो बाजार, ऐसे फटे पुटे कपड़े पहन के तुम ऐसे बाजार नहीं जा सकते हो। लेकिन गोपाल को क्या है, गोपाल तो एकदम पागल हो गया है किंग के बारे में बात करने में, किंग की बातों को मानने के लिए। तो बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कितनी बार मैं तुमको बताऊँ, मैं जा रहा हूँ बाहर एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वाइफ है, ये ऐसे ऐसे जब इमेज बनी हुई है, तो मतलब वो सोच रही है, बोल नहीं रही है लेकिन वो सोच रही है। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड, ये इसके साथ होता रहता है, ये बीच बीच में पगला जाता है। फिर नीचे हम लोग देखेंगे। गोपाल ब्रॉड हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, गोपाल ने हिल्सा फिश को यहाँ पे देखेंगे खरीद लिया और पैलेस की तरफ चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलता है, मदर, अपनी मदर से क्या बोलता है, मदर है उसकी, तो उससे बोलता है, लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, इस आदमी को देखिए, क्या एक मजाकिया या कॉमिक का कैरेक्टर नहीं लग रहा है। तो और सारे मैन लोग क्या बोलते हैं, ही मस्ट बी अ मैड मैन, कुछ लोग सोचते हैं कि ये पागल आदमी है। हाँ, आई थिंक ही इज़ अ मैजेस्टिक, मुझे लगता है ये कोई जादूगर हो सकता है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है और दो दरबारी गेट पे खड़े रहते हैं, वो पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए। तो गोपाल क्या बोलता है, आई वांट टू सी अ किंग, मुझे किंग से मिलना है यहाँ पर। फिर क्या होता है, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किंग से नहीं मिलने दिया जाएगा। ये दोनों लोग गोपाल से बोलते हैं, यू कांट सी द किंग, तुम किंग से नहीं मिल सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिग, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस इमेज में, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल यहाँ क्या करता है, डांस करने लगता है और चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से गाना गाने लगता है, लोगों का अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, कि शायद उसको कोई किंग से मिलने को दे देगा, किंग उसकी तरफ ध्यान दे सकेंगे। फिर क्या होता है, इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही होती। पहली, द मैन इज़ क्रेजी, कोई पागल आदमी आया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, एक बार में ही उसको बाहर फेंक दो। और तीसरी आवाज़ आ रही होती है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे किंग से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। फिर किंग दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, ले आओ उस आदमी को मेरे पास एक बार। तो यहाँ पे जो कोर्ट में लोग खड़े रहते थे गेट पर, वो बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी, ठीक है मैजेस्टी, मैं उस आदमी को आपके पास लेकर आता हूँ। पे देखिए आप, किंग बोलता है, फिर से हम आप देखिए यहाँ पर किंग क्या बोलते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। यस और मेजेस्टी, तो दरबारी बोलते हैं, ठीक है मेजेस्टी, मैं किंग को लेकर आता हूँ आपके पास। फिर देखिए यहाँ पे, गोपाल वॉज ब्रॉड टू द किंग, गोपाल को किंग के सामने ले आया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है।
फिर इट्स अ गोपाल, जो वहाँ की कोर्ट के लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो गोपाल है। गोपाल को जब पास से सब लोग देखते हैं तो पहचान जाते हैं, अरे ये तो गोपाल है। फिर क्या होता है, कुछ लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, बातें करते रहते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट इज माइंड, कि इस आदमी ने, गोपाल ने अपना दिमाग या अपनी बुद्धि को खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, जो गोपाल हमेशा से पहले भी अपने कोर्ट में कुछ उटपटांग अतरंगे से जोक्स करता रहता था। तो लोग बोलते हैं आज भी उसका कोई एक उसमें से कोई क्रेजी जोक है। फिर नीचे हम लोग देखते हैं किंग क्या बोलते हैं, ऑल राइट गोपाल, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम इतने से गंदे फैशन सेंस में अपने आप को क्यों गेटअप लिए हुए हो, इतना गंदा फैशन सेंस क्यों अपनाए हुए हो। यू तो गोपाल क्या कहता है, योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगेटन समथिंग, माई मैजेस्टी डियर किंग, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, आप कुछ भूल गए हैं। तो किंग क्या बोलता है, फॉरगेटन समथिंग मतलब क्या भूल गया हूँ मैं, क्या फॉरगेट कर चुका है। स्ट्रेंजली एनफ, नो वन सीम्स टू नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश। आज कोई भी हिल्सा, देखिए कितनी स्ट्रेंज की बात है, आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नीचे हम लोग देखते हैं, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट अ हिल्सा फिश। मार्केट से लेके, मतलब बाजार से लेके पैलेस तक में, और कोर्ट के अंदर भी कोई भी इंसान आज एक भी वर्ड बोलने को तैयार नहीं है हिल्सा फिश के बारे में, ना कोई बात कर रहा है हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि आज तो सब लोग इनके गोपाल के गेटअप या गोपाल के फैशन सेंस के बारे में ही बात कर रहे थे। नीचे हम लोग बढ़ते हैं, फिर किंग द ओनली देन द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब जाके गोपाल, किंग को याद आता है कि हाँ उसने एक चैलेंज दिया था गोपाल को। हाँ हाँ, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो किंग जो है फिर से गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं हाँ तुमने एक इम्पॉसिबल कार को कर दिखाया है। नीचे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गोपाल ने जो इम्पॉसिबल वर्क था उसको कंप्लीट कर लिया और किंग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। और नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के लाइन टू लाइन सोल्यूशन मिल जाएगा पूरा।